हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस चलते हैं फिर से राजस्थान कल्चर काका का ब्लॉग में। तो गाइस आज हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं, कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा से हमें और आपको ज्ञान ही प्राप्त होगा। तो श्री गुरु रामदास जी के बारे में तो गाइस चलते हैं, आप और हम ये जानकारी इनके बारे में प्राप्त करते हैं। श्री गुरु रामदास जी जेठा जी का जन्म कार्तिक वदी 25वां आसू संवत 1591 24 दिसंबर 1534 को चूना मंडी लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। माता दया कौर जी, अनुपम कौर जी और बाबा हरिदास जी सोडी खत्री के पुत्र बहुत ही सुंदर और होनहार बालक थे। उनके माता पिता दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने में भी असमर्थ थे और उन्हें उबले हुए चने बेचकर अपनी आजीविका चलानी पड़ी। जब वे सिर्फ 7 वर्ष के थे तब उनके माता पिता का निधन हो गया। उनकी दादी माँ की माँ उन्हें अपने पैर तक गांव बसर के ले गई। उन्हें 5 साल बसर के गांव में उबले हुए चने बेचकर अपनी जीविका चलाई। कुछ वृत्तांत के अनुसार एक बार श्री गुरु अमरदास जी श्री गुरु रामदास जी की दादी के दामाद के निधन पर उन्हें सांत्वना देने के लिए गांव बसर के आए। वहां उन्होंने उबले हुए चने बेचने का अपना पैसा फिर से शुरू कर दिया और श्री अमरदास जी द्वारा आयोजित धार्मिक समागमों में भी भाग लेने लगे। उन्होंने गोविंदवाल साहिब के विकास में भी सक्रिय भूमिका निभाई। श्री रामदास जी का विवाह बीबी भानी जी गुरु अमरदास जी साहिब की पुत्री से हुआ। उनसे उन्हें 3 पुत्र हुए, पथरी चंद जी, महादेव जी और अर्जुन साहब गुरु जी। विवाह के बाद अपने ससुर के साथ रहे और गुरु घर की गतिविधियों सिख धर्म से गहराई से जुड़े रहे। वे श्री अमरदास जी के पूर्ण विश्वास पात्र थे और जब गुरु अमरदास जी भारत के विभिन्न भागों में लंबी मिशनरी यात्राओं पर जाते थे तो वह अक्सर उनके साथ जाते थे। गुरु रामदास जी अत्यंत गुणवान व्यक्ति थे। वे अपनी धर्मपरायणता, भक्ति, ऊर्जा, वाक्टुता के लिए प्रसिद्ध हुए। श्री गुरु अमरदास जी ने उन्हें हर दृष्टि से योग्य और गुरुपद के योग्य पाया और 1 सितंबर 1574 को उन्हें चौथे नानक के रूप में स्थापित किया। श्री गुरु रामदास जी चक रामदास या रामदासपुर की आधारशिला रखी, जिससे अब अमृतसर कहा जाता है। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने तुंग गिलवाली और गुम्मटाला गांवों के जमींदारों से ज़मीनें खरीदी और संतोखसर सरोवर की खुदाई शुरू की। बाद में इन्होंने संतोखसर का काम स्थगित कर दिया और अपना ध्यान अमृतसर सरोवर की खुदाई पर केंद्रित कर दिया। भाई सालो जी और बाबा बुड्ढा जी 2 समर्पित सिखों को इसकी देखरेख का काम सौंपा गया। नया शहर चक रामदासपुर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों केंद्र में स्थित होने के कारण शीघ्र ही फलने फूलने लगा। लाहौर के बाद ये पंजाब में व्यापार एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। श्री गुरु रामदास जी ने स्वयं विभिन्न क्षेत्रों और व्यवसायों से कई व्यापारियों और कारीगरों को आमंत्रित किया। आगे चलकर ही एक दूरगामी महत्व का कदम साबित हुआ। इनसे सिखों का एक साझा पूजा स्थल प्रदान किया और एक अलग धर्म के रूप में सिख धर्म के भविष्य दिशा निर्देशों का मार्ग प्रशस्त किया। श्री रामदास जी मंजी प्रथा के स्थान पर मसंद प्रथा की शुरुआत की और इस कदम ने सिख धर्म के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री गुरु रामदास जी ने सिख धर्म को एक कदम और मजबूत किया और 4 वेदों की रचना करके सिखों को
अपने बच्चों के विवाह संस्कार के लिए इनका पाठ करने की सलाह दी। इस प्रकार इन्होंने हिंदू वैदिक पद्धति के स्थान पर सिख धर्म पर आधारित एक नई विवाह पद्धति की शुरुआत की। इस प्रकार सिखों के लिए इस विशिष्ट विवाह संहिता ने उन्हें रूढ़िवादी और पारंपरिक हिंदू पद्धति से अलग कर दिया। उन्होंने बाबा श्री चंद के माध्यम से उदासी के विभिन्न संप्रदायों के साथ मेल मिलाप भी स्थापित किया। उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों की तरह गुरु लंगर की परंपरा को आगे बढ़ाया। अंधविश्वास, जाति प्रथा और तीर्थ यात्राओं की कड़ी निंदा की। उन्होंने 30 रागों में 638 भजन लिखे, जिनमें 246 पद, 138 श्लोक, 31 अष्टपदी और 8 वार शामिल है और ये गुरु ग्रंथ साहिब का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र गुरु अर्जन साहिब को 5वां नानक नियुक्त किया। इसके बाद वे अमृतसर छोड़कर गोविंदवाला साहिब चले गए। वहाँ कुछ दिनों बाद भादो सुदी 3 दूसरा आसू संमत 1638 1 दिसंबर 1581 में उनका स्वर्गवास हो गया। तो गाइस, आज हमने आपको ये बहुत ही अच्छी कथा सुनाई श्री गुरु रामदास जी के बारे में। तो गाइस, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बना सकें। तो गाइस, आज के लिए इतना ही।